डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई निशा बांगरे का कहना है, वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वह कांग्रेस में आई है। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा सबको जोड़ने की है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। भिंड की धरती को क्रांतिकारियों की पावन धरा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरे विचारों से मेल खाती है। मैं चाहती हूँ मेरा अगला जन्म भिंड में हो, श्रीमती बांगरे ने कहा। महिला के बारे में भाजपा का दोहरा चरित्र है। ऊपर से आरक्षण की बात करने वाली यह पार्टी दूसरी तरफ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। भाजपा सरकार चाहती थी कि मेरी नौकरी भी चली जाए और मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकूं। आज बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। उन्होंने यह भी कहा, आज बीएसपी अपने मिशन से भटक गई है और उसे वोट देने से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा, इसलिए सीधा कांग्रेस को वोट दे। इन दिनों निशा बांगरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने आई हुई है और भाजपा के चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हुई है। पार्टी की विचारधारा है, जो भारत को जोड़ने की विचारधारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो है जो है वो भारत देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी की विचारधारा, अभी खड़गे जी भी ग्वालियर आए थे, उनकी विचारधारा, पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि हम भारत को जोड़ करके इस भारत देश में एक अच्छी राजनीति, हमेशा से ही लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का रहा है। तो मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। दुख होता है बस इसी बात का कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है राजनीति में, लेकिन वही दूसरा चेहरा अपना करके मुझे राजनीति में से रोकने का काम कर रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र, जो पाखंडी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लगा के रखा है, बस वही उसी से दुख होता है कि वो भी हमारे भारत देश के लोग हैं, लेकिन क्यों वो महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहन जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, उनके लिए मैं सद्बुद्धि की प्रार्थना करती हूँ। बस यही एक मलाल का कारण है और कुछ नहीं। ये तो मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस क्या बनाना चाह रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बसपा रही है उन्होंने बाबा साहब को और संविधान की बात की, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो अपनी राह से भटक चुकी है। माननीय कांशीराम साहब ने, बिल्कुल, माननीय कांशीराम साहब ने खूब संघर्ष किया समाज को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, लेकिन वो जिस मिशन से चले थे, आज बहुजन समाज पार्टी उससे भटक चुकी है। तो मुझे अब कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है आगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, अब वो उनका इंटरनल मैटर है और बाहर ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही मुझे भी लगता है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस को ही उससे नुकसान होगा। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप कांग्रेस की ही सरकार बनाएं, इसीलिए कांग्रेस को ही वोट दें। बसपा सपा है अन्य पार्टी में वोट डाल करके आप अपने बहुमूल्य वोट को व्यर्थ ना करें। देखिए, उन्होंने कहा कि हम आपको लाडली बनाना चाहते हैं, तो एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहूँगी, और ग्वालियर चंबल तो शूरवीरों की धरती रही है, यहाँ तो बड़े पराक्रमी लोग हुए हैं कि हमें लाडली नहीं बनना है। क्यों बहना, आप बताइए। हमें लाडली नहीं बनना है, हमें सम्मान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। महिला अपराध और महिलाओं के ऊपर तो कई प्रकार के जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार इस मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। कई महिलाएं तो बता भी नहीं पाती हैं। मैं तो प्रशासन में रही हूँ और समाज को बहुत नज़दीक से देखा है कि कई महिलाएं तो इज्जत के डर से, उनका परिवार और वो बता नहीं पाते हैं। जो आंकड़े होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अन्याय और अत्याचार होता है। तो बदलाव की ज़रूरत है, इसीलिए बदलाव की ज़रूरत है। अगर एक जैसा रहेगा तो वो और बढ़ता ही जाएगा।